नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन लिखेंगे, जिसमें टोटल 800 शब्द हैं। तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और विशेषकर विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सही ढंग से व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन नितांत आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय की माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना विशेषतः विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यवसायों का पर्याप्त और बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए और उच्चतर शिक्षा जारी रखने योग्य बनाने के लिए पूरे देश में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की योजना का कांग्रेस स्वागत करती है। योजना आयोग और भारत सरकार ने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के भावी ढांचे के रूप में बुनियादी शिक्षा लागू करने की नीति को पहले ही स्वीकार कर लिया है। चूँकि बुनियादी शिक्षा उत्पादक कार्यकलापों का प्रयोग करती है और शैक्षिक विषयों को विभिन्न जाति वर्गों तथा सामाजिक परिवेश से तालमेल बैठाती है, अब वह भारत की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल है। कांग्रेस सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करती है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए, ताकि 10 वर्ष में क्रमबद्ध और सुनिश्चित ढंग से इसे ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में पूरा किया जा सके। यदि विशुद्धतः शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी आधुनिक शिक्षा शास्त्री शिक्षा के इस बुनियादी तरीकों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है और इसे शिक्षा की आदिम अव्यवस्था की ओर लौटना बताया है। मैं केवल यही कह सकती हूँ कि उन्होंने यह समझने का कष्ट ही नहीं उठाया कि बुनियादी शिक्षा क्या है। साथ ही वे यह नहीं समझ पाए कि आज भारत में उद्देश्य क्या है। सब जानते हैं कि पुरानी शिक्षा पद्धति लगभग 1.5 शताब्दी पहले अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी। उनका उद्देश्य निचले दर्जे पर देश के प्रशासन को सहायता के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना था। यह सच है कि तब से हमारी शिक्षा पद्धति में उन्नति हुई है और यह भी सच है कि पुरानी शिक्षा पद्धति के समय भी भारत ने बहुत कुछ अच्छे महानुभाव पैदा किए हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि वह शिक्षा पद्धति संपूर्ण थी। यदि अवसर मिले तो भारत ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हजारों उच्च स्तरीय व्यक्ति पैदा कर सकता है, लेकिन लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते। सभापति महोदय, मैं बागान श्रमिकों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। अभी मुझे कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार भारत में 30 करोड़ कामगार हैं और उनमें से केवल 2% संगठित क्षेत्र में हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 98% कामगार असंगठित हैं और उनका हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यह तथ्य मैं इसलिए उजागर कर रहा हूं क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समाज के इस अभागे वर्ग के उत्थान की कितनी बड़ी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। मजदूरों के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली प्रत्येक योजना नियोजित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। इसे आर्थिक योजना और शैक्षणिक योजना का एक भाग मानना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग और कामगार वर्ग के उत्थान के लिए अच्छी कार्यकुशलता का विकास होना चाहिए। वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण में कमी यह है कि उसे इस समस्या की व्यापकता का पूरा ज्ञान नहीं है। जैसा मैंने कहा है, उनकी नीति आर्थिक और शैक्षणिक योजना पर आधारित नहीं है। बागान मजदूरों की 1 या 2 समस्याओं की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि केरल राज्य में और विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र में, जो कि बागानों और बागान मजदूरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पर इस पिस रहे वर्ग की समस्या बहुत गंभीर है। 12 लाख के लगभग बागान मजदूर चाय, रबड़, इलायची और कॉफ़ी के क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु इसका दुखद पहलू यह है कि 15% बागान मजदूरों का अपना कोई घर नहीं है और 70% लोगों के पास रहने के लिए केवल एक कमरा है। 34% लोगों के कच्चे घर हैं, उनका वेतन बहुत कम है और उनकी ज़िंदगी दयनीय है। आवास, अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, विशेषकर प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए। लाभकारी हस्तकलाओं जैसे कि सिलाई, बुनाई, टोकरी बनाने के
इत्यादि प्रशिक्षण का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि कामकाजी महिलाओं फालतू समय का सदुपयोग कर सके। मनोरंजन की सुविधाओं का उचित प्रबंध होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्यापक असंगठित क्षेत्र में दिखावटी परिवर्तनों से कुछ नहीं होगा। इसके लिए सारे ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ेंगे और सारे देश के मजदूरों की बेहतरी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। समाप्त।